हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी एक्सपायरी की इस महीने में, इस वीक में बेसिकली, और क्या स्टर्न्स लग रहा है मार्केट का, किस तरह के डेवलपमेंट्स हो रहे हैं और कौन से स्टॉक्स मेरे रडार पे रहने वाले हैं। उससे पहले अगर आपने आज इंटरएक्ट में पैसे बनाए जो कि हमने लाइव मार्केट में आपको दिया था, हैव यू मेड मनी इन दिस और नॉट, या किसी भी स्टॉक में अगर आपने पैसा बनाया है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट। और काफी समय लगता है आप, और लगातार देखने के बाद ही बहुत अच्छे स्टॉक्स मिलते हैं और जो आपको रेगुलर ब्रेकआउट देते हैं। तो आपका एक लाइक शेयर सब्सक्राइब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। सबसे पहले बात करेंगे इसमें निफ्टी की। तो निफ्टी जो है ना, मैंने आपको जैसे आपको बताया था कि एक चैनल में निफ्टी ट्रेड कर रही थी। आफ्टर दैट निफ्टी हैज ब्रोकन द चैनल वेरी, लाइक दिस वाज द डे इट ब्रोक। देन ऊपर खुल के नीचे आई, फिर गैप डाउन ओपनिंग, और उसके बाद एक सपोर्ट जोन में आके निफ्टी कुछ सपोर्ट लेने की कोशिश कर रही है, राइट। एक बार बैंक निफ्टी को भी देखते हैं। तो बैंक निफ्टी का जो है ना स्टांस पहले भी थोड़ा वीक था, बट इस समय क्या है कि अगर हम देखते हैं, लेट मी जस्ट ड्रॉ द चैनल फॉर बैंक निफ्टी एज वेल। सो ये बैंक निफ्टी का चैनल था जिसको बैंक निफ्टी ने ब्रेक करा था, राइट। तो अब क्या है कि जितना गिरा था ये 6 सितंबर को, उतना ही ऑलमोस्ट इसमें बाउंस आया था 9 सितंबर विच इज ऑन मंडे। एंड आज भी इसमें देयर इज अ प्राइस रिजेक्शन, मतलब बायर्स यहाँ कहीं पे इसमें एक्टिव हो चुके हैं। अब इम्पोर्टेंट जोन जो रहेगा वो कौन सा रहेगा उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि हम पास्ट में देखते हैं इसको कहाँ से सपोर्ट लगा है और कहाँ पे इसको रेजिस्टेंस लगा है, राइट। तो सबसे पहले बात करेंगे कि इसने पास्ट में कहाँ पे अपने, यहाँ पे एक जगह बैरियर लगा था, आप देखिए ये जगह पे बैरियर लगा था यहाँ पे। उसके बाद मार्केट गिरा था और फिर धीरे धीरे जाके रिकवरी आई थी। तो मेरे को लगता है कि एक ये जो जगह है ना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, यहाँ से बायर्स ने एंट्री ली थी। और एक ये जो जोन है ये भी एक इसका थोड़ा सा अनसर्टेनिटी का जोन था, तो वहां से आज बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया है। अब क्या है कि मुझे ऐसा अंदाजा लग रहा है कि ये जगह अगर क्रॉस होगी विच इज 51,700, अभी हम कहाँ पे 51,272, यहाँ से करीब 450 पॉइंट्स का मूवमेंट अगर आता है बैंक निफ्टी में, तो आपको एक ऊपर की तरफ का मूव डेफिनेटली मिलेगा टुवर्ड्स 52,000, टुवर्ड्स उसके बाद आपको मूवमेंट मिलेगा टिल 52,380, और उसके बाद आप देख सकते हैं इसमें टारगेट यहाँ पे ना थोड़ा सा कंजेशन जोन है। आप देखिए ये जगह जो है आके बैंक निफ्टी स्ट्रगल करेगी, ये जगह पे बैंक निफ्टी ने पहले भी स्ट्रगल किया है और अभी भी स्ट्रगल करने की इसकी कैपेसिटी दिखाई दे रही है। ये जगह देखिए। तो ये जो जोन में जब बैंक निफ्टी जोन में आएगी ना, तो आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है। यहाँ पे आके बैंक निफ्टी एक झटके में बहुत रेयरली क्रॉस कर पाएगी, क्योंकि अगर कोई न्यूज नहीं होगी, अगर कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट ना हो जिससे कि ह्यूज वॉल्यूम्स आ जाए और क्रॉस कर जाए लेवल, अदरवाइज यहाँ पे आके ह्यूज स्ट्रगल रहेगी बिटवीन 52,200 एंड 52,855। अब इसी चीज को वैलिडेट करते हैं और देखते हैं कि ऑप्शन चेन में आज के दिन क्या हो रहा है, राइट। अब ऑप्शन चेन में डेटा को देखते हैं एक बार, और वहां से हम कोशिश करेंगे टू एनालाइज की एक्सपायरी कहाँ पे एक्सपेक्ट की जा सकती है, और वहां से देखते हैं क्या होता है। पहले निफ्टी को एनालाइज करते हैं। तो निफ्टी के ऑप्शंस हैं आपके सामने, और व्हाट आई एम गोना डू कि इसके ऑप्शंस को कैलकुलेट करेंगे। तो पहले तो हम ऐसी डेटा को एनालाइज करेंगे। आप देखिए जितनी भी इन द मनी कॉल्स है, राइट, यहाँ तक जितनी भी इन द मनी कॉल्स है वो सारी अनवाइंड हुई है। फिर यहाँ पे आपको थोड़ी सी आउट ऑफ द मनी कॉल्स भी अनवाइंड होती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। और ऑन द अदर साइड आप यहाँ देखो, यहाँ पे अच्छे खासे पुट राइडर्स ऐड हुए एट 25,000, मतलब 25,000 का स्ट्रॉन्ग बेस बना दिया है। उसके बाद ऑन द अपर लेवल 2550, 25,100 पे भी अच्छे खासे पुट राइडर्स ऐड हुए, राइट। देयर इज अ स्पेस जहां पे कॉल राइटर्स का भी एडिशन हुआ है आज की डेट में। अबाउट 66,000 कॉल राइटर्स ऐड हुए एट द लेवल ऑफ 2550 एंड 25,100, राइट। अब हम क्या करेंगे कि एक बार ऐड करके देख लेते हैं कि ओवरऑल डायनामिक्स कैसी रही। तो हम लेंगे जहां पे भी 10 रुपए का ऑप्शन है, और टिल द पॉइंट जहां तक हमको अच्छे खासे वॉल्यूम्स देखने को मिल रहे हैं, इन सारे ओआईज को ऐड करेंगे और देखेंगे कि क्या होता है। तो लेट मी क्विकली एड इट अप फॉर यू। So this side I have calculated roughly about 1 lakh negative contracts, मतलब 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स अनवाइंड हुए। अब यही सिचुएशन हम इधर की तरफ भी ढूंढते हैं।
जैसे हमने 1 2 3 4 5 आउट ऑफ द मनी लिए थे, तो 1 2 3 4 5 आउट ऑफ द मनी लेंगे एंड 1 2 3 4 हम इन द मनी लेंगे, तो यहाँ तक हम इसको भी ऐड कर देते हैं. ऑन द कॉल साइड वी गॉट -1 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स. ऑन द पुट साइड लेट्स सी देयर इज नो अनवाइंडिंग, मतलब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट डेवलप हो रहा है. अगर हम इसको ऐड करते हैं 3.25 लाख के करीब कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं आज की डेट में. तो आप देख सकते हैं एक तरफ अनवाइंडिंग हुई है, एक तरफ एडिशन हुए हैं, तो पुट राइटर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, मतलब अच्छा खासा बेस बनाया है पुट राइटर्स ने. तो एक स्ट्रॉन्ग बेस इसका बनता है 25,000 का, राइट. अगर आप टुवर्ड्स द वीकेंड आप देखना चाहते हो तो आप हेज कर सकते हो. पहले आप पुट को सेल करो, 59 रुपीज की पुट है, इसको आप सेल कर सकते हो. ऑन द कॉल साइड व्हाट कैन यू डू? लेट मी जस्ट सी व्हाट कैन बी डन ऑन द कॉल साइड. ऑन द कॉल साइड आप देख सकते हैं कि कहाँ पे अच्छे खासे कॉल राइटर्स एक्यूमुलेट हुए हैं. इट्स बेस्ट गोइंग टू बी, यू नो, अगर आप 25,000 की पुट को सेल करें और उसको हेज करें विद सम इंश्योरेंस एट द डाउन साइड. और अगर हम बात करते हैं कि कॉल साइड में क्या किया जा सकता है, कहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनेगा, तो कॉल साइड में मुझे लगता है कि जो इसका पास्ट बैरियर है विच इज रफली अबाउट 25,350, वहां पे एक स्ट्रॉन्ग बैरियर बनता हुआ दिखाई देगा. अगर निफ्टी बाय एनी चांस, लेट मी जस्ट शो इट यू, अगर निफ्टी जो है बाय एनी चांस अपने हाई के पास जाती है, जो हाई इसने बनाया है टुवर्ड्स द थर्सडे, अगर यहाँ तक जाती है 25,335 तक जाती है और वहां पे कोई आपको रिवर्सल साइन देती है, तो आप वहां पे उस कॉल को शॉर्ट कर सकते हैं. As of now, the safest bet is going to be 25,000 put writing with a hedging, right? So एक बार हमने भी ऑप्शंस देखे हैं. लेट्स हैव अ लुक इनटू द बैंक निफ्टी ऑप्शंस एज वेल. आपके सामने निफ्टी थी, अब हम लोग बैंक निफ्टी को भी डिस्कस कर लेते हैं. कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो बैंक निफ्टी का स्टांस मुझे लगता है ज्यादा पॉजिटिव है. और वही सिचुएशन यहाँ पे भी हम देखेंगे कि जहां पे 10 रुपए के करीब का ऑप्शन है, वहां तक का 10 रुपए तक का ऑप्शन लेते हैं, 15 रुपए तक का ऑप्शन लेते हैं और वहां से कैलकुलेशन शुरू करते हैं अपनी. तो यहाँ से हम करीब लेंगे 15 रुपए का ऑप्शन है हमारे पास. और जहां तक अच्छे खासे वॉल्यूम्स है, तो वॉल्यूम्स हमारे पास है अच्छे यहाँ तक, राइट. अब आप देखिए ये सारे अनवाइंड हो रहे हैं, राइट. दीज ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स हैव बीन अनवाइंडेड और there has been a fresh writing happening at these levels, right? So roughly about 2.5 lakh contracts have been written on the in the bank nifty. और अगर हम इतने ही कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन द अदर साइड लेते हैं, 1 2 3 4 5, सो 1 2 3 4 5, अगर इतने कॉन्ट्रैक्ट्स हम ऑन दिस साइड लेते हैं और 1 2 3 4 5 6, सो विल हैव टू शिफ्ट इट अ लिटिल बिट. सो वहां पे थे 2.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स. यहाँ पे हम लेते हैं 1 2 3 4 5 यहाँ पे एंड 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे. So overall in Bank Nifty, the stance is similar. Like call writer and put writers are almost similar. So what I would suggest, you know, कि Bank Nifty में although the price action देख के तो यही समझ में आ रहा है कि Bank Nifty बहुत strong है, but yet we got to be careful. जब तक कहीं पे आपको unwinding नहीं दिखाई देती, but एक बहुत strong resistance जो है 51,700 पे है, उस रेजिस्टेंस को के आसपास अगर आपको अनवाइंडिंग होती हुई दिखाई देगी तो आप एंट्री ले सकते हैं. बात करेंगे अब कि कौन से सेक्टर्स अच्छे लग रहे हैं एज ऑफ नाउ. अगर हम देखें कि आज कौन से सेक्टर में ब्रेकआउट आया है, पहले उसकी बात करते हैं और फिर बात करेंगे कि कौन से सेक्टर में मूवमेंट आ सकता है. तो आज अगर बात करें तो मीडिया सेक्टर में अच्छा खासा ब्रेकआउट आया है, राइट. आईटी इज बिकमिंग स्ट्रॉन्ग. जैसे पहले डर लग रहा था कि यूएस के रिसेशन के साथ आईटी में थोड़ा ड्रॉप आएगा, बट ऐसा नहीं हुआ. उसके बाद आप देखेंगे तो निफ्टी मिड कैप, निफ्टी स्मॉल कैप, सब में अच्छा खासा बाउंस आया है. जो 1 2 दिन की गिरावट थी उसको डिमोलिश किया है इन दोनों ने और ऊपर की तरफ. तो मार्केट चलने से पहले ना, पहले मिड कैप स्मॉल कैप चलते हैं और गिरने के समय भी यही दोनों सबसे पहले गिरते हैं, राइट. और आज एनर्जी में भी लोअर लेवल से बाइंग आई और उसके रीजन आपने देखा होगा, टाटा पावर में एक मैसिव ब्रेकआउट आया था. तो एनीवे अभी क्या है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, मुझे जो लग रहा है कि यही कि बैंक निफ्टी जो है, एक चीज मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि क्यों स्ट्रगल हो रही है बैंक निफ्टी में. तो अगर आप बैंक निफ्टी का प्राइवेट बैंक इंडेक्स देखेंगे तो उसमें अच्छी खासी बाइंग है. बट अगर पीएसयू बैंक को आप देखेंगे तो पीएसयू बैंक के अंदर अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, राइट. जितने भी पीएसयू बैंक है उनमें थोड़ा सा स्ट्रेस ज्यादा है एंड हेंस बैंक निफ्टी जो है अनसर्टेन है कि किस डायरेक्शन में चले. बट जो ये मूवमेंट आ रहा है बैंक निफ्टी में, ये आ रहा है
पब्लिक सेक्टर के बैंक्स के चलते। तो एक बार उनको क्विकली एनालाइज कर लेते हैं। आज किन किन स्टॉक्स में ब्रेकआउट है? एक तो बंधन बैंक में गिरते हुए उसमें एक रुका, मतलब एक जगह आके रुका है बंधन बैंक, गैप डाउन के बाद एक गैप अप ओपनिंग दी है, तो स्टांस थोड़ा पॉजिटिव लगता है। आरबीएल बैंक में भी वही सिनेरियो है और एक्सिस बैंक काफी कंसोलिडेशन के बाद अब फिर से तैयार है। आपको याद होगा मैंने कुछ समय पहले आपको एक्सिस बैंक दिया था और बोला था कि अगर ये 1200 के ऊपर जाता है तो आपको अच्छी बाइंग आती हुई दिखाई देगी। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, ये भी मैंने आप लोगों को बाय के लिए दे रखा है और आज इसने एक शानदार ब्रेकआउट दिया है, बहुत बहुत शानदार ब्रेकआउट दिया है। फिर एक्सिस बैंक इज ऑलमोस्ट रेडी टू ब्रेक इट्स पास्ट लाइफ टाइम हाई बैरियर। इंडसइंड बैंक, राइट, इंडसइंड बैंक थोड़ा कंसोलिडेट होकर ब्रेकआउट करने की तैयारी में है। और एचडीएफसी बैंक, मैं काफी समय से एचडीएफसी बैंक के बारे में बोलने लग रही हूँ। मुझे लगता है अब फिर से अगर आप देखेंगे ना, प्राइस धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है। देखो, आई वुड लाइक टू से कि अगर आपको एक सिप बनानी है, राइट, अभी बहुत ये अंडर वैल्यूड स्टॉक है, कई सालों से नहीं चल रहा है, राइट। आप इसमें एक अपना पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं, धीरे धीरे ग्रेजुअली स्लोली आप इसमें कुछ क्वांटिटी खरीद सकते हैं। और ये देखो, मैं आपको व्हाट आई वुड लाइक टू शो यू कि ये स्टॉक ऑलमोस्ट लाइक 2021 से लेके उसी लेवल पे खड़ा हुआ है, राइट। जाता है ऊपर, फिर गिरता है, फिर कंसोलिडेट करता है। और आप देखोगे इस दिन जो कि है 30th ऑफ अगस्त, इसमें अच्छे खासे वॉल्यूम्स आए। वी डोंट नो वेदर ये बाय के वॉल्यूम है, सेल के वॉल्यूम्स है। आई थिंक दिस डे वेंट इनटू एमएससीआई, राइट। तो उसमें अगर एमएससीआई के इंडेक्स में गया है तो वहां पे ये वॉल्यूम्स आए थे और अब मुझे लगता है चलने के लिए तैयार है। आप इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं 1675 के ऊपर, और आपका पहला टारगेट यही रहेगा 1684, बट 1684 क्रॉस हो जाता है तो आपको नेक्स्ट टारगेट मिलेगा इसमें 1700 का एंड 1710 का, और उसके बाद ये 1800 तक के टारगेट के लिए तैयार हो जाएगा, राइट। तो ये स्टॉक ने मतलब बहुत समय हो गया है, कोई बहुत अच्छा मोमेंटम नहीं दिखाया है स्टॉक में। इस तरह में बेस्ट होता है कि आप इसके पुट ऑप्शन को सेल कर दो। अगर आपको लगता है कि नीचे अच्छा बेस बन रहा है, आप इसके पुट ऑप्शन को सेल करके भी अच्छा पैसा बना सकते हो। तो ये एक ऐसा बैंक है जो मुझे ऐसा लग रहा है कि चलने के लिए तैयार है इस समय एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। और एक्सिस बैंक, इनफैक्ट आईसीआईसीआई बैंक हैज आल्सो गिवन अ गुड ब्रेकआउट टुडे। कोशिश की है ब्रेकआउट देने की, देयर इज अ प्राइस रिजेक्शन फ्रॉम द लोअर लेवल। कोटक बैंक अभी स्ट्रगल ही कर रहा है थोड़ा थोड़ा, बट लोअर लेवल से बाइंग आ रही है इसमें। तो मेरे हिसाब से क्या है कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक है वो थोड़े स्ट्रेंथ गेन कर रहे हैं, और आउट ऑफ देम मुझे एचडीएफसी बैंक अच्छा लगता है, राइट। तो वंस अगेन निफ्टी का स्टांस बहुत अच्छे से पॉजिटिव है आज की डेट में, खासतौर से बैंक निफ्टी का स्टांस थोड़ा स्ट्रगल का है। देयर आर कॉल राइटर्स, देयर आर पुट राइटर्स, इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन है उनकी, दोनों की स्ट्रेंथ इक्वल है। और तीसरी बात यह कि अगर बैंक निफ्टी चल रही है तो वो प्राइवेट बैंक्स के वजह से चल रही है, और उसी तरह अगर जो बैंक निफ्टी को नीचे खींच रहे हैं वो है पीएसयू बैंक्स। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मुझे एचडीएफसी बैंक बहुत अच्छा लग रहा है। छोटी छोटी क्वांटिटी आप ऐड कर सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 1700 1800 एंड सो एंड सो फोर्थ। सो विद दिस आई विल बी साइनिंग ऑफ। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है, थम्स अप दीजिए, जरूर जरूर दीजिए थम्स अप, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। इंपॉर्टेंट है ये, इतना आपका सपोर्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपने आज पैसे बनाए तो कमेंट बॉक्स में लिखना जरूर। I will be waiting to see your comment, and please write down if you make money or not. With this, I'll be signing off. Bye bye. Take care and see you in the live market tomorrow.